पुराने जमाने में एक बादशाह था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें नबूवत के साथ एक ऐसी सल्तनत दी थी जहां इंसान, जिन्न, हवाएं और जानवर सब उनके हुक्म में थे। वो हवा को हुक्म देते और हवा उन्हें जहां चाहती वहां ले जाती। परिंदे उनका पैगाम पहुंचाते और जिन्न उनके लिए महल बनाते। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में तमाम परिंदों को बुलाया। सब हाजिर थे, मगर एक परिंदा गायब था, हुहुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हुहुद कहाँ है? अगर उसके पास कोई वाजिब वजह न हुई तो उसे सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद हुहुद उड़कर आया और बोला, ऐ मेरे मालिक, मैं एक ऐसी चीज देखकर आया हूं जो आपने नहीं देखी। मैं सबा नाम के मुल्क में गया था। वहां की एक औरत हुकूमत करती है, उसका नाम मलिका बल्कीस है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन अफसोस वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा ये खत लेकर जाओ और उसे रानी तक पहुंचाओ, फिर देखो वो क्या जवाब देती है। हुहुद खत लेकर गया और बल्कीस के महल में पहुंच गया। रानी उस वक्त अपने तख्त पर बैठी थी। हुहुद ने खत उसके सामने गिराया। बल्कीस ने खत खोला। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझसे बड़ाई न दिखाओ, मेरे पास फरमाबरदार बनकर आओ। बल्कीस ने अपने वजीरों से मशवरा किया। वो बोली, मैं खुद से कोई फैसला नहीं करती, पहले तुम बताओ। उन्होंने कहा, हम ताकतवर हैं, लेकिन फैसला आपका होगा। रानी ने कहा, मैं जंग नहीं चाहती, पहले मैं सुलेमान की तरफ कुछ तोहफे भेजती हूँ। अगर वो हाकिम सिर्फ दुनिया के बादशाह है तो वो तोहफे ले लेंगे, लेकिन अगर वो अल्लाह के नबी है तो वो इन्हें ठुकरा देंगे। जब तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचे, उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल और दौलत से खरीदना चाहती हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे कहीं ज्यादा है। लौट जाओ और कह दो कि मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जो उन्हें सजा देगा। बल्कीस को अब यकीन हो गया कि सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं, वो अल्लाह के नबी है। वो खुद मिलने निकल पड़ी। इससे पहले कि वो पहुंचे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा, कौन है जो बल्कीस का तख्त मेरे पास लाकर रख दे, इससे पहले कि वो यहां पहुंचे। एक जिन्न बोला, मैं लाऊंगा, इससे पहले कि तुम अपनी जगह से उठो। मगर एक बंदा आसिफ बिन बरकिया, जिसे अल्लाह ने इल्म दिया था, बोला, मैं उसे पलक छपकते ही लाकर रख दूंगा। और वाकई तख्त एक लम्हे में हाजिर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, ये मेरे रब का फजल है, ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नहीं। जब बल्कीस आई तो उन्होंने देखा उनका तख्त वही है। हैरान रह गई और बोली, ये तो मेरा ही तख्त है, लेकिन ये यहां कैसे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने महल में बुलाया। वो महल कांच का बना था, नीचे पानी बह रहा था, मगर ऐसा लगता था जैसे असली दरिया हो। जब बल्कीस अंदर आई तो उन्होंने अपना दामन उठाया, सोचकर कि वो पानी में जा रही है। सुलेमान मुस्कुराए और बोले, ये सिर्फ शीशा है, पानी नहीं। इस वाकये से बल्कीस के दिल में हक की रोशनी उतर गई। वो बोली, मैं ईमान लाती हूं उस अल्लाह पर जो सुलेमान का भी रब है और सारे जहान का रब है। और यूं मलिका बल्कीस ने इस्लाम कबूल किया और उनकी पूरी कौम ने भी हक का रास्ता अपना लिया। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की कुदरत का ये वाकया आज भी हमें याद दिलाता है कि असली ताकत माल दौलत में नहीं, बल्कि ईमान और इल्म में है।